अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डाउनलोड नोट्स मैथ्स क्लास 10। ये सबसे आसान क्वेश्चन है और ये पहले भी बेटा आप लोग कर चुके हैं। ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है बेस्ड ऑन वेरिएशंस है। मैं पहले भी आप वजाहत कर चुका हूँ और माशाल्लाह आप लोग तमाम बच्चे जीनियस हैं, बात को समझ भी चुके हैं कि आया रियल लाइफ में इनकी क्या वैल्यूज़ होती हैं। तो बेटा ये याद रखिएगा कि जो आपकी वेरिएशंस हैं वो आपकी दो किस्म की हैं। ठीक है बेटा, वेरिएशन आपकी दो किस्म की हैं। एक है डायरेक्ट और एक है इनवर्स। एक इनवर्स। फर्ज कीजिए कि आपके पास एक क्वांटिटी है ए, एक क्वांटिटी है बी, यहाँ पर भी एक क्वांटिटी ए है और एक क्वांटिटी बी है। अभी अगर ये कहा जाता है कि इन दोनों क्वांटिटीज़ के दरमियान जो एक रिश्ता है, एक ताल्लुक़ है, वो डायरेक्ट है, तो फिर बेटा अगर ये बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी। इसे हम कहते हैं कि ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। अगर ए ज़्यादा होगी तो बी भी ज़्यादा होगी, अगर ए कम होगी तो बी भी कम होगी। लेकिन इन्वर्सली में बेटा ये होता है कि ए इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। इसका ये मतलब है कि अगर ए बढ़ेगा तो बी कम होगा और अगर ए कम होगा तो बी बढ़ेगा। तो इनकी आया रोज़मर्रा में क्या मिसालें हैं? तो बेटा आए रोज़मर्रा की मिसालें देखते हैं कि आया हम जो मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं ये सिर्फ मैथमेटिक्स में ही होता है या हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से भी इसका कोई ताल्लुक़ बनता है। ये देखिए बेटा, यहाँ पे एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन लगा हुआ है। यहाँ पर बेटा एक पिस्टन लगा हुआ है यहाँ पर। अब बेटा यहाँ पे क्या है कि अगर आप इसको ज़्यादा हीट देते हैं तो इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो हुजम है, हुजम भी दोनों ज़्यादा होते हैं। हीट अगर जो आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम भी कम होगा। देखो बेटा, आपकी बाजू का मामा आपके लिए खाना बनाती है ना, कितने अच्छे से खाना बनाती हैं। तो बाजू का तो ऐसा होता है कि वो अगर ज़्यादा हीट लगा देती है ना तो ऊपर जो ढकना रखा होता है वो ढकना छलांग मार के बाहर आ जाता है। क्यों? कि वॉल्यूम आपका बढ़ चुका है। ठीक है बेटा, वॉल्यूम आपका बढ़ चुका है तो वो जो है आपका बाहर आ चुका है। तो इसलिए ये है कि यहाँ पे जो है दोनों चीज़ों का यानी टेम्परेचर का और जो वॉल्यूम का आपस का जो रिलेशन है, आपस का जो ताल्लुक़ है वो डायरेक्ट है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम भी कम होगा। ठीक है बेटा, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में एक अगर बढ़ता है दूसरा घटता है। आप कहेंगे सर अभी इसकी भी तो मिसाल दें ना, जब उसकी आपने मिसाल दी है। तो बेटा इसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पर भी एक सिलेंडर है और यहाँ पर भी एक ये है कि यहाँ पर भी एक पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है बेटा, यहाँ पर भी एक पिस्टन लगा हुआ है और यहाँ पर भी इसका वॉल्यूम है। ठीक है बेटा, यहाँ से यहाँ तक इसने जगह घेरी हुई है तो इसका वॉल्यूम इतना है, जब इतनी जगह घेरे तो इसका वॉल्यूम इतना होगा। तो बेटा जब हम इसके ऊपर प्रेशर को डबल कर देते हैं तो वॉल्यूम आधा रह जाता है। देखिए ना, वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम कम हो गया। जब
वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रिलेशन पाया जा रहा है वो इन्वर्सली पाया जाता है। इन्वर्सली रिलेशन वो रिलेशन होता है जिसमें दोनों चीज़ें अगर एक बढ़ती है तो दूसरी घटती है, एक घटती दूसरी बढ़ती है। लेकिन जो डायरेक्ट रिलेशन है वो उसमें ये होता है अगर एक बढ़ती है तो दूसरी बढ़ती है, एक घटती दूसरी घटती है। बेटा यहाँ पर बहुत अहम बात जो मैं आपके नॉलेज में लाना चाहता हूँ, और अभी तो आप मास्टर बन चुके हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ बेटा अगर ए और डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू बी है, अगर ये वाला जो इसको कहते हैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जब ये आपका हटेगा तो इसकी जगह पे दो चीज़ें आएंगी, एक बराबर है और एक कांस्टेंट। एक बराबर है और एक कांस्टेंट। ये किसकी जगह है? इसके हटाने की वजह से ये दोनों चीज़ें आएंगी। ए अपनी जगह पे आएगा और बी अपनी जगह पे आएगा। तो बेटा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो वेरिएशन इस तरह से इस्तेमाल होता है। ठीक है बेटा, अब यहाँ देखिएगा, यहाँ मैंने और भी आपके लिए मिसालें दी हुई हैं। यहाँ देखिएगा कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, रियल बेटा जब आप इसको पढ़ लेते हैं ना, सबसे पहले आपको टॉपिक पता होना चाहिए कि आया हमारे सर जो हमें पढ़ा रहे हैं तो टॉपिक क्या है जिस पे सर हमें पढ़ा रहे हैं, ताकि फिर हमें वो याद रहे। उसके बाद ये देखना होता है कि आया उस टॉपिक में है क्या। तो आज का जो टॉपिक है वो है रियल लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन वेरिएशंस। ये यूनिट नंबर 3 है, एक्सरसाइज 3.7 है और 10th का मैथ है बेटा। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ कहते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रेंथ, जिसको बेटा एस स्ट्रेंथ कहते हैं ताकत को। स्ट्रेंथ किसको कहते हैं बेटा? ताकत को कहते हैं। ऑफ अ रेक्टेंगुलर बीम, ये जो छत पे बीम डाले जाते हैं ना बेटा, ये बीम, अब इसकी ताकत का इन्हिसार किस पे है? अगर इसकी चौड़ाई ज़्यादा होगी तो तब भी बीम की ताकत ज़्यादा होगी, और अगर इसकी डेप्थ मोटाई ज़्यादा होगी तो तब भी बीम की ताकत ज़्यादा होगी। इसलिए यहाँ पे देखिएगा बेटा, यहाँ पे ये क्या है? एस किसको जाहिर कर रहा है? एस जाहिर कर रहा है स्ट्रेंथ को, और स्ट्रेंथ को उर्दू में क्या कहते हैं? ताकत कहते हैं। ताकत, जब ताकत और जो इसकी ब्रेड्थ है, चौड़ाई है, इसका आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर ब्रेड ज़्यादा है तो समझ लो कि इसकी ताकत ज़्यादा ही ज़्यादा है, और अगर डेप्थ भी ज़्यादा है, डेप्थ का स्क्वायर ये भी ज़्यादा है, तो फिर ताकत ज़्यादा ही ज़्यादा है। तो ये रोज़मर्रा इस्तेमाल में ये चीज़ें आती हैं, ताकि मैं साथ साथ मैंने कहा, और जब इन दोनों को आप कंबाइन कर लेंगे, ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बी डी स्क्वायर। बी क्या है? उसकी ब्रेड्थ है, चौड़ाई है, और डी क्या है? उसकी डेप्थ है। डी क्या है? उसकी डेप्थ है। ठीक है बेटा, डी उसकी डेप्थ है। और जब इन दोनों को आप कंबाइन कर लेते हैं, इसको हटा लेते हैं, तो बराबर है का निशान आ जाता है और कांस्टेंट आ जाता है। ये दोनों क्यों आते हैं? ये इसके हटाने की वजह से आते हैं। ठीक है बेटा, अभी माशाल्लाह आप लोग मास्टर बन गए हो। तो अभी हम जो है ना इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आया क्वेश्चन कहता क्या है, फिर इसको आराम आराम से सॉल्व करते हैं, लेकिन आप लोगों की हेल्प से ही सॉल्व होगा ये। ठीक है बेटा, पहले सबसे पहले आप इसको ये देखें कि आया जो है ये जो है यहाँ पे ये जो है आपका क्वेश्चन ये है कि द सरफेस एरिया एस, सरफेस एरिया क्या है बेटा? एस है। ठीक है बेटा, सरफेस एरिया एस है, किसका? ऑफ अ स्फीयर, ऑफ अ स्फीयर। ठीक है बेटा, वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ रेडियस आर, एंड और ये जो है उसके सरफेस ये आ जाता है r बराबर 2 के। कहते हैं फाइंड r जब s बराबर है इसके। तो बेटा सबसे पहले आपने
इसको समझना है मेरे बेटा। जब आपको समझ आ जाएगी तो फिर आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो पहले आप ये देखिए, यहाँ लिखिए सॉल्यूशन, और यहाँ देखिएगा कौन किस जो सरफेस एरिया है वो क्या है, इसके साथ जो इसका रेडियस है, रेडियस के स्क्वायर के साथ, स्क्वायर ऑफ रेडियस, कौन कौन सी चीज़ें हैं बेटा। एक आपका सरफेस एरिया है जिसको उसने एस से ज़ाहिर किया है, और दूसरा क्या है बेटा, उसके रेडियस का स्क्वायर है जिसको आर स्क्वायर से ज़ाहिर किया है। द सरफेस एरिया ऑफ एस, सरफेस एरिया ऐसे किसका है, ये स्फीयर का है। वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ द रेडियस आर, स्क्वायर ऑफ द रेडियस आर, यानी ये इनके दरमियान जो रिलेशन पाया जा रहा है वो डायरेक्ट रिलेशन पाया जा रहा है। कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है बेटा, डायरेक्ट रिलेशन पाया जा रहा है। तो मैंने पहले आपको बताया था कि जब इसको आप हटाएंगे तो इसका दो चीज़ आएंगी, एक आएगा बराबर है, एक के आएगा, एक आर स्क्वायर आएगा। अब देखें कि वैल्यूज किस किस की दी है बेटा। तो वैल्यूज उसने आपको एस की दी है, एस की क्या वैल्यूज दी है बेटा, 14 पाई। तो ये 16 पाई है सारी, ये 16 पाई दिया हुआ बेटा। और फिर उसके बाद जो है उसने आपको आर की क्या वैल्यू दी है, आर की भी वैल्यू दी है, आर की वैल्यू 2 दी है। बेटा ये जो वैल्यू मैं अपने पॉकेट से निकाल के नहीं डाल रहा, ये एक वैल्यू ये दी है, एक वैल्यू ये दी है, तो ये आर बराबर आ जाता है 2 के, आर बराबर। तो ये जहाँ पे एस लिखा हुआ है वहाँ पर मैं ये लिख दूंगा, और जहाँ पे आर लिखा हुआ है आर की जगह पर मैं ये लिख दूंगा। ये एस लिखा हुआ है बेटा, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 16 पाई बराबर है के है, और फिर आर स्क्वायर है, तो आर की जगह पे मैं 2 लिखूंगा। तो ये यहाँ आ जाएगा 16 पाई आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 पाई आ जाए, 4 के आ जाएगा, 4 पे मैं यहाँ भी डिवाइड करूँगा, 4 पे यहाँ ये से कट जाएगा, तो के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 पाई। के की वैल्यू क्या आ गई 4। यार आप तो बड़े तेज हो यार, हैं के की वैल्यू इतनी सही निकाली, इतनी जल्दी निकाल ली यार आप लोगों ने। फिर क्या करना है बेटा, आप लोगों ने ओरिजिनल जो फार्मूला है वो ये है, इसको नहीं भूलना। पूरी बुक इसी फार्मूले के गिर जा रही है। तो फार्मूला बेटा है एस इज इक्वल टू के आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप जहाँ के लिखा वहाँ 4 पाई लिख दें, तो एस बराबर आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अभी आप पता रहिए, फिर दूसरे हिस्से में कहता है, देखें केस अभी नया केस आ रहा है, उसमें ये कहता है कि आर मालूम करें, यानी आर की वैल्यू आप क्या करें, मालूम करें, आर की वैल्यू आप मालूम करें जबकि एस बराबर है 12 के, 12 स्क्वायर यूनिट्स के बराबर है। तो इस फार्मूले में जहाँ पे एस लिखा हुआ है वहाँ पे आप लिख दें 12, और जहाँ पे आर लिखा हुआ तो आपको नहीं मालूम, और जहाँ पे एस लिखा हुआ है तो ये यहाँ एस है, तो यहाँ पे आ जाएगा 12, एस की जगह क्या आ जाएगा बेटा, यस बताओ बेटा क्या आ जाएगा एस की जगह पे, एस की जगह पे आ जाएगा आपका कितना आएगा, यस एस कितना है ऊपर देखिएगा, और साथ साथ में बुक में भी देखिएगा ताकि आप गलत ना लिख जाएं जी। एस आपका 36 है, एस आपका 36 है, तो आप इसको 36 कर दें। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप लिखें तो देख लिया करें कि क्या आपके सवाल में कोई गलती तो नहीं, ये नहीं कि सवाल एक है जवाब आपने और लिख दिया है। तो एस की जगह पे आपका 36 आ जाएगा, इस एस की जगह पे 36 आया हुआ है, और यहाँ 4 पाई आया हुआ, और यहाँ पे आर स्क्वायर आया हुआ है। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई डाउट किसी किस्म का है, कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है।
तो क्या आपने जो वैल्यू लिखी है एस की, क्या वैल्यू आपने ठीक लिखी है? जी हाँ जी, नहीं ऐसे नहीं है ना, ये 36 पाई है, आप 36 पाई लिखोगे, यहाँ पर भी 36 पाई आपका आ जाएगा। ठीक है, बुक देखो ना, बुक में लिखा हुआ है s इज इक्वल टू 36 पाई आ जाता है। 36 क्या आ जाता है? 36 पाई आ जाता है। ठीक है बेटा, 36 पाई आ जाता है आपका। तो ये आपका यहाँ देखें, अभी आपने 4 पाई पे यहाँ भी डिवाइड करें और 4 पाई पे यहाँ भी डिवाइड करें। ये 4 पाई ये पाई पाई से कट जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा। तो बेटा 9 बराबर आ जाएगा आर स्क्वायर के, या आपका आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 9 के, और दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लें तो आर बराबर आ जाएगा 3 के, आर बराबर आ जाएगा ठीक 3 के। और यही जो है ना आपको रिक्वायर्ड था, और अल्हम्दुलिल्लाह यही आपने बहुत ही एतमाद के साथ और बहुत ही इंटेलिजेंटली आपने इसको निकाल लिया है। ठीक है बेटा, तो मेरा ये है कि जब भी आप क्वेश्चन लिखें तो आप देख लिया करें कि क्या क्वेश्चन वही है जो चाहिए था या कोई फ़र्क है। अब क्वेश्चन 1 है तो क्वेश्चन 1 मैंने क्वेश्चन 2 पहले किए ताकि आपको तरतीब का पता लगे। अब बेटा मैं क्वेश्चन 1 की तरफ आता हूँ, तो क्वेश्चन 1 तो है भी बहुत आसान। तो यहाँ कहते हैं द सरफेस एरिया ए ऑफ अ क्यूब वेरीज डायरेक्टली। तो बेटा यहाँ देखें, यहाँ आप सोल्यूशन लिखें बेटा, और यहाँ पर सोल्यूशन लिखने के बाद आप ये देखें कि आया आपका जो है इसका रिलेशन क्या बन रहा है कि आपका यहाँ पे एक तो ए है, एक ए। भाई मुझे कैसे पता लगा ए? भाई मेरे पास कोई जादू नहीं है। द सरफेस एरिया ए, यहाँ से मैंने देखा है सरफेस एरिया ए, इसकी वजह से मैंने ए लिखा है। ऑफ अ क्यूब वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ लेंथ, स्क्वायर ऑफ लेंथ, स्क्वायर ऑफ लेंथ यानी लेंथ का स्क्वायर ये, और इनमें जो रिलेशन पाया जा रहा है वो डायरेक्ट पाया जा रहा है। ठीक है बेटा, ये मैंने कहाँ से? और मेरे भाई बुक की तरफ देखो, सवाल की तरफ देखो। द सरफेस एरिया, ये आ गया सरफेस एरिया ए से जाहिर किया गया, ऑफ अ क्यूब वेरीज डायरेक्टली एज अ स्क्वायर ऑफ लेंथ आर। ये देखिए स्क्वायर ऑफ लेंथ आर, ये लेंथ आ गई ना, ये स्क्वायर ऑफ लेंथ आ गई है। ठीक है बेटा, लेंथ आर डायरेक्टली। तो बेटा अब जब ये हटेगा तो क्या आएगा? ए आपका बराबर आ जाएगा के, और यहाँ पे एल स्क्वायर आ जाता है। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब देखिए उसने दिया क्या क्या है मालूम करने के लिए। तो उसने बेटा आपको ये दिया है कि ए की वैल्यू उसने दी है 27, और जो आपको एल की वैल्यू दी है वो दी है 3, एल की वैल्यू दी है 3। तो इस इक्वेशन में जहाँ पे ए लिखा है वहाँ 27 लिख दें, जहाँ पे एल लिखा हुआ है वहाँ पे 3 लिख दें। तो यहाँ पे आ जाएगा 27, ये इक्वल आ गया। यहाँ के की जगह कुछ ना लिख जाना, मुझे तो डर लगता है के की जगह कुछ ना लिख जाए, के की जगह कुछ नहीं, आर एल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 27, तो यहाँ आ जाएगा के, यहाँ पे 9 आ जाएगा। यहाँ भी डिवाइड करें, यहाँ भी डिवाइड करें, ये से कट जाएगा, ये से कट जाएगा। तो के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3, के की वैल्यू आपने निकाली 3। यार बड़ा इंटेलिजेंटली आप लोगों ने निकाला है। नहीं हो तो तुम लोग यार तगड़े, इस पे मानने वाली बात। अब बेटा यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें हैं जो कि आपकी तवज्जो हो तो फिर, तो यहाँ ये कहता है कि आपका, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ देखें ना, ये आधी चीज़ें क्वेश्चन में लिखी गई, आधी नहीं लिखी गई। तो यहाँ पर कहता है फाइंड
मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। अच्छा, फाइंड, क्या लिखा गया है, फाइंड, पहली बात कहता है 1, दो हिस्से इसने बनाए हुए हैं सवाल के। 1 फाइंड, क्या फाइंड करें, ए फाइंड करें। ए फाइंड करें व्हेन आपका एल जो है 4 यूनिट्स के बराबर है, एल बराबर है 4 यूनिट्स की है। ठीक है बेटा। फिर उसके बाद दूसरा हिस्सा है और यहाँ पे ये कहता है कि फाइंड एल, अब ये पहले तो ए है ना, फिर बाद में एल है, फाइंड एल, यानी आपने एल फाइंड करना है जबकि ए की वैल्यू है 12 स्क्वायर यूनिट के, ए की वैल्यू है 12 स्क्वायर यूनिट्स के। यहाँ तक कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। तो बेटा अभी यहाँ देखें, केस वाइज करके सॉल्व करें तो बेहतर होगा। तो आप लिखें केस नंबर 1, केस नंबर 1, ये केस नंबर 1 आ गया। केस नंबर 1 में क्या कहता है कि आपने क्या करना है, ये आपका केस नंबर 1 है, ये केस नंबर 1 है, जहाँ डबल लाइन में लगा दी है, केस नंबर 1 है जिसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। केस नंबर 1 में ये कहता है कि ए की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि एल की वैल्यू 4 है। तो किस फार्मूले की तरफ जाएंगे, आपने फार्मूला बनाया ही नहीं है तो किसकी तरफ कैसे जाएंगे। तो आपने के की निकाली है, के की वैल्यू से पुटअप करो ना यार, जब के की वैल्यू से पुटअप करोगे तो ये आपका बराबर आ जाएगा ए 3l स्क्वायर। अभी आपका ये फार्मूला बना है, मेन आपका ये फार्मूला बना है। ठीक है, मेन तो इस फार्मूले में आप कीमत लगा दें तो आपका यहाँ पे ए है, ए आपने क्या करना है, फाइंड करना है, और आपके पास ये फिर 3 है, आपने 3 लिख दें, एल है 4 है तो यहाँ 4 स्क्वायर आ जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ 16 आ जाएगा, यहाँ 16 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 16 3 ज़र 48, ठीक है, और स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। तो ये बेटा ये वाला आपका किस्सा हल हो जाता है। अभी आप आते हैं केस 2 की तरफ, केस 2 की तरफ। भाई केस 2 ये मेरे भाई किधर भागते हो, ये केस 2 है, ये केस 2, ये केस 2 में ये कहता है कि ये आपका केस 2 आ गया कि आपने क्या करना है, आपने एल की कीमत मालूम करनी है जबकि ए आपका बराबर है 12 यूनिट, 12 स्क्वायर यूनिट के। ठीक है बेटा, तो आपने क्या करना है, फार्मूला यही वाला लिखें तो ये आ जाता है ए इज इक्वल टू 3l स्क्वायर। तो जहाँ पे आपका आता है ए, वहाँ पे आप लिख दें 12, यहाँ पे आ जाता है 3 और यहाँ पे आ जाता है आपका ये 3 पे यहाँ भी डिवाइड करें, 3 पे यहाँ भी डिवाइड, ये से कट जाएगा, ये से कट जाएगा, तो 4 बराबर आ जाएगा एल स्क्वायर के, ये एल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4 के, ये एल बराबर आ जाएगा ±2 के। तो बेटा ये आपका जवाब आ गया। यार मज़े हो गए, ये तो आपने इतना अहम क्वेश्चन इतना जल्दी आपने सॉल्व कर दिया हैं, मज़े हो गए। फिर तो आप लोगों के, फिर तो आप लोगों के लिए कोई मसला रहा ही नहीं है। अभी बेटा आप अभी इससे और क्वेश्चन सारे आसान है यार, ठीक है ना, कहो तो सॉल्व कर देता हूँ, नहीं सॉल्व तो फिर आप लोगों की मर्जी है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 है और एक्सरसाइज 3.7 है, एक्सरसाइज 3.7 है और क्वेश्चन नंबर 5 है। और क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहता है कि a pressure P in a body of a fluid varies directly as the depth D। तो बेटा यहाँ पे प्रेशर जो है, प्रेशर का और प्रेशर के साथ क्या क्या चीज़ें हैं बेटा, एक है आपका प्रेशर है, एक क्या है बेटा
प्रेशर है, और प्रेशर को किससे ज़ाहिर किया गया है, P से ज़ाहिर किया गया है। और फिर उसके बाद आपका प्रेशर के बाद आपका आ जाता है, फिर डायरेक्ट क्या था, डेप्थ D। तो जो डेप्थ है उसकी वो D है। तो इन दोनों का आपस का क्या रिलेशन है, ये दोनों का रिलेशन आपस में प्रेशर का और डेप्थ का रिलेशन डायरेक्ट है। अगर ये बढ़ता है तो ये बढ़ता है, ये कम होता है तो ये कम। तो बेटा इसको हटा दें तो ये P आपका बराबर आ जाएगा K इंटू डी आ जाएगा। ठीक है बेटा, अभी देखते हैं वैल्यूज क्या क्या दी हुई हैं। तो बेटा बुक से देखो ना, आप भी बुक की तरफ, बुक तो देखो ना, बुक आपको काम आएगी ना यार। तो यहाँ पे इसने दिया हुआ है, जी यहाँ से दी हुई है, P की वैल्यू दी हुई है। तो P की वैल्यू क्या दी है, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या दी है बेटा P की वैल्यू, हाँ, ये आता है 2.25, 2.25 और ये आ जाता है पाउंड पर स्क्वायर इंच, पाउंड पर स्क्वायर इंच आ जाता है। और फिर उसके बाद आपका आ जाता है डी कितना दिया हुआ है, डी आपका दिया हुआ है यहाँ पे 5 फीट, डी आपका दिया हुआ है, जी डी आपका दिया हुआ है 5 फीट, डी आपका दिया हुआ है 5 फीट आपका दिया हुआ है। ये कीमतें यहाँ लगा लें तो पी की जगह पर आप क्या लिखेंगे, जी शाबाश शाबाश, क्या लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे माशाल्लाह, हाँ। तो यहाँ पे आ जाएगा 2.25 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, और डी की जगह पे आपका 5 आ जाएगा। 5 पे यहाँ भी डिवाइड करें, 5 पे यहाँ भी डिवाइड करें, ये 5 से कट जाता है। और के की जो वैल्यू है ये आपके पास आ जाती है 0.45 के, 0.45 के। अब बेटा मैं हमेशा कहता हूँ ओरिजिनल इक्वेशन भी बना लिया करें। तो यहाँ पे आपका ये P आ जाता है, ये P आ जाएगा, K की जगह 0.45 आ जाता है और ये D आ जाता है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है, ये इक्वेशन 1 बन जाती है। अभी दोबारा आपने क्वेश्चन नंबर 5 को देखें, जी माशाल्लाह। तो यहाँ ये कहता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये कहता है कि आप ऐसा करें कि आपने D की वैल्यू मालूम करनी है। किसकी वैल्यू बेटे मालूम करनी है, D की वैल्यू आपने मालूम करनी है। और जबकि आपकी जो P की वैल्यू है वो 9 है, P की वैल्यू है वो 9 है, P की वैल्यू उसने दी हुई है 9 पाउंड पर स्क्वायर इंच, 9 पाउंड पर स्क्वायर इंच आ जाता है। ठीक है बेटा, 9 पाउंड पर स्क्वायर इंच आ जाता है। तो ये वैल्यूज़ ये यहाँ पुटअप कर दें। तो ये जहाँ पे आपका लिखा हुआ है ना, यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे P लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप P की जगह 9 लिख दें बेटा, यहाँ 0.45 लिख दें। D तो आपको पता ही नहीं है, तो 0.45 पे यहाँ भी डिवाइड करें, 0.45 पे यहाँ भी डिवाइड करें, ये से कट जाता है। तो ये आप जब इसको हल करते हैं तो D की वैल्यू आपके पास जो आ जाती है वो आ जाती है 20 फीट। क्या आ जाती है, 20 फीट आ जाती है। और यही बेटा आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, यही चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं। और देखो कितना आसान क्वेश्चन था और कितना इंटेलिजेंट आप लोगों ने, इंटेलिजेंटली आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अभी हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और वो क्वेश्चन नंबर 6 है। वो एक्सरसाइज जो है आपकी एक्सरसाइज 3.7 है, यूनिट नंबर 3 है, क्लास 10th है। और अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 6 है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लिया करें
कि क्वेश्चन नंबर 6 में कहता क्या है, क्वेश्चन 6 में कहता है कि लेबर कास्ट सी, ठीक है बेटा, लेबर कास्ट सी वेरी जॉइंटली एज द नंबर ऑफ वर्कर्स एन एंड द एवरेज नंबर ऑफ डेज। अब बेटा यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो एक रिलेशन बन रहा है, ये आपका ये सी की कास्ट का बन रहा है और ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन और डी के। अब यहाँ पर जब इसको आप हटाएंगे तो इस जगह दो चीज़ें आएंगी, एक बराबर है एक कांस्टेंट और यहाँ एन और डी आ जाएगा। अभी हम देखते हैं कि वैल्यू किस किस की दी हुई है। तो बेटा सी की वैल्यू उसने आपको दी हुई है, सी की वैल्यू है 286,000,286 और 3 दफ़ा ज़ीरो आ गया, ठीक है। और उसके बाद जो है ना उसने एन की वैल्यू दी हुई है, तो एन की वैल्यू आपको उसने दी हुई है जी, बिल्कुल ठीक है। एन की वैल्यू उसने आपको जो दी हुई है वो दी हुई 800, तो एन की वैल्यू बेटा उसने दी हुई है आपको 800 दी हुई है, ठीक है बेटा। और डी की वैल्यू कितनी दी हुई है, डी की वैल्यू उसने दी हुई है 13 डेज, तो डी की डेज जो है वो 13 डेज है, 13 डेज है। इसके अंदर आप वैल्यूज पुट अप कर दें, जहाँ पे सी लिखा हुआ है वहाँ पे ये लिख दें, एन की जगह ये लिख, तो सी की जगह क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे आ जाएगा 286,000 और फिर उसके बाद आ जाता है के आ जाता है, फिर उसके बाद आ जाता है 800 आ जाता है और फिर उसके बाद 13 आ जाता है। इसको आप सिंप्लीफाई जब करते हैं तो के की वैल्यू आपके पास आ जाती है 55 डिवाइड बाई 2। अब बेटा ये करने के बाद सबसे अहम काम ये होता है कि आप ये उठा के इधर लगा दें, बस ये इधर आपने लगा दिए ना, बस मेरी तरफ से आप बादशाह हैं, फिर मेरी तरफ से आप बादशाह, आप वैसी बादशाह हैं, मेरी तरफ से आप बादशाह हैं। तो यहाँ लगा दें तो ये आ जाएगा सी और के जगह 55/2 आ गया, या एन आ गया और ये डी आ गया। ये मेन फार्मूला है जो आपका बन गया है। अब बेटा यहाँ पर ये कहता है कि जी सी की वैल्यू आप मालूम करें, ठीक है जी। जो सी की वैल्यू है वो ये चाहता है कि आप जो कास्ट है, कास्ट सी क्या है, कास्ट है, लागत, लागत लेबर कास्ट है, तो सी की वैल्यू आप मालूम करें। ये 55/2 है और जो एन है, एन उसने दिया हुआ है, एन आपका 600 है और जो डेज हैं वो 18 है, डेज आपके 18 है और एंड और जो लेबर कास्ट, फाइंड द लेबर कास्ट, ठीक है, देन फाइंड द लेबर कास्ट ऑफ 600 वर्कर्स, 600 वर्कर्स है बेटा। और ये जो 18 हैं, 18 आपके दिन हैं, ठीक है बेटा। जब आप हल करते हैं तो आपके पास आ जाता है, अल्लाह भला करे, यह है कि चीज़ें सारी आसान होती हैं, मुश्किल कुछ भी नहीं होती। तो ये जब इसको आप हल करते हैं तो ये आपके पास आ जाता है 297,000, ठीक है बेटा। इसमें बेटा छोटी मोटी मिस्टेक अगर कैलकुलेशन की मुझसे हो भी जाए ना तो उसको बेटा आप लोग ठीक कर लिया करें, ठीक है ना। ये है कि टीचर से छोटी मोटी हो जाती हैं, जो रिफ्लेक्सेस आपके हैं वो ये मेरे नहीं है। ये है कि इसको ज़रा मल्टीप्लाई करें क्या आता है। तो ये है कि ये सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पे सी बेटा क्या है, सी आपकी कास्ट है, सी क्या है बेटा, सी आपकी कास्ट है, सी आपकी, ठीक है, सी आपकी कास्ट है, ठीक है बेटा, सी आपकी कास्ट है। और यहाँ पे जो आपका डेज हैं वो आपके 13 डेज हैं। तो डी जो है ये डेज हैं कि कितने दिन लगते हैं ये काम करने में, ये आपके डेज हैं, ठीक है बेटा, ये आपके
डेज आ जाते हैं, और फिर उसमें आपका एन आ जाता है, एन आपके वर्कर्स होते हैं। तो बेटा इस तरह से ये आपका छठा सवाल मुकम्मल हो जाता है, और कितने अच्छे तरीके से मुकम्मल हुआ है, आपको कभी भूलेगा भी नहीं। ठीक है बेटा, तो ये आपका छठा सवाल मुकम्मल हो गया। अभी हम ये देखते हैं, हम 8वें सवाल की तरफ आते हैं। 8वां सवाल इससे भी आसान है, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। तो यह है कि 8वां सवाल यहाँ देखिएगा, 8वां सवाल आपका इससे भी आसान है। यहाँ देखिएगा बेटा, ये आपकी एक्सरसाइज कौन सी है, 3.7 है, और क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 है। और 8 कहता क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बहुत आसान है, और क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि द टाइम, यहाँ ये कहता है कि द टाइम टी रिक्वायर्ड फॉर एन एलिवेटर टू लिफ्ट अ वेट वेरीज जॉइंटली एट द वेट डब्ल्यू एंड द लिफ्टिंग डेप्थ डी वेरीज। बेटा यहाँ पे जो लिफ्टर है उसने उसको उठाना है, और यहाँ पे जो एक रिलेशन जो आपका बन रहा है वो आपका जो टी है, टी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका डब्ल्यू डी और पी के साथ, डब्ल्यू डी और पी के साथ आपका ये बन रहा है। और ये क्वेश्चन नंबर 8 है। तो यहाँ पर ये कहता है कि इफ़ 25 सेकेंड, ठीक है बेटा, तो ये जो टाइम है ये टी किसके बना, ये टाइम है, और ये कितना है, ये 25 सेकेंड है। कितना बेटा, 25 सेकेंड है, और रिक्वायर्ड फोर्स हार्स पावर मोटर, फोर्स हार्स पावर मोटर। तो पी जो है वो हार्स पावर मोटर है, और ये कितनी है, ये 4 हार्स पावर मोटर है। मोटर कितनी है, फोर्स हार, और टी क्या है, ये सेकंड है। और फिर इसके बाद जो है आपका जो आपका 500 है, ठीक है जी, लिफ्ट 500 पाउंड। तो ये जो आपका वेट है ये बेटा कितना है, ये 500 है। ये कितना है बेटा, ये आपका 500 है, वेट आपका 500 है यहाँ पे। और यहाँ पे जो आपका आ जाता है थ्रू, जो आपका डिस्टेंस बन रहा है वो है आपका 40 फीट। जो आपका डी है ये आपका 40 फीट है, ये 40 फीट है। तो बेटा ये रिलेशन बन जाता है। अब इस रिलेशन में आपने क्या करना है, आपने जब इसको आप हटाएंगे तो दो चीज़ें आएंगी। एक आपका आ जाता है टी, और ये बराबर है के आ जाता है, और ये डब्ल्यू डी डिवाइड बाई पी आ जाता है। तो आप जो कीमतें हैं वो इसमें आप लगा दें, जो जो कीमतें उसने दी गई हैं। जब कीमतें आप लगाते हैं तो क्या आ जाता है, जी जी, पहले आपने के की वैल्यू निकालनी होगी ना बेटा। तो के की वैल्यू निकालने के लिए आप टी की जगह पर 25 लिखें, के आपको नहीं पता, और जो डब्ल्यू है इसकी जगह पे आप 500 लिखें, और जो डी है डी की जगह पर आप 40 लिखें, और पी की जगह पे आप 4 लिखें। तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो के की वैल्यू आपके पास आ जाती है, के की वैल्यू आ जाती है 1/200, 1/200, 1/200 आ जाती है बेटा आपके पास। अभी उसमें फर्दर वो कहता है कि यार आप लोग ऐसा करो ना कि मुझे पी निकाल के दो। ठीक है बेटा, उसमें क्या कहते हैं, जो वो पूछता है वो कहता है आप पी निकाल के दें। ठीक है जी, कि कहते हैं व्हाट पावर इज़ रिक्वायर्ड, व्हाट पावर इज़ रिक्वायर्ड। तो बेटा ये पी आपने फाइंड करना है। तो पहले इस फार्मूले में ये लगा दें तो टी अपनी जगह पे आ जाएगा, के आपका अपनी जगह पे आ जाएगा, के की जगह पे आपका 1/200 आ जाएगा,
फिर W आ जाएगा, फिर D आ जाएगा, ठीक है जी। और फिर आपने P फाइंड करना है। तो ये जो P है बेटा, इसको यहाँ ले जाएं और ये जो है इसको यहाँ ले आए, ठीक है बेटा। तो ये आपका यहाँ पे P चला जाएगा, ये 1/200 आ गया, और जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो वैल्यूज़ लगा लें यहाँ पे आप। वैल्यूज़ आप ये है कि यहाँ पे आप लगा लें। जब वैल्यू आप लगाते हैं तो जो P है जी जी, तो ये जो है आपका 800 W, तो W की जगह पे आपका 800 आ जाएगा, और D आपका 120 है, ठीक है बेटा। और जो आपका यहाँ पे जो आपने क्या है, आप यहाँ पे कौन सी वैल्यू आप उधर लेकर गए हैं P, और यहाँ पे T लाए हैं, ठीक है बेटा। तो जो T लाए हैं, तो T आपका किसके बराबर है? T आपका बराबर है यहाँ पे, T आपका बराबर इन 40 सेकेंड, ठीक है बेटा। T बराबर है आपका 40 सेकेंड के। T आपका किसके बराबर है? T आपका 40 सेकेंड के बराबर है, ठीक है। तो ये अगर आपको इसमें फिर भी ये है कि दिक्कत लगे और मुश्किल लगे, तो मैं इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ। तो बहरहाल ये है कि आप T यहाँ ले आए, तो यहाँ पर आपका क्या आ गया जी जी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप इस यहाँ पर यहाँ देखें बेटा, यहाँ पे मैं इन वैल्यूज़ को यहाँ पे करके लिख देता हूँ ताकि थोड़ा आसान हो यहाँ से, ठीक है बेटा, ताकि आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो। T है तो T बेटा यहाँ पे आ जाता है, ये T है तो T आपका 40 सेकेंड है। उसके बाद 1/200 है, 1/200 है। उसके बाद 800 है। उसके बाद कितना है? 20 है, 120 है, हैं 120 फीट है, 120 फीट है। तो यहाँ पे आपका 120 फीट आ जाएगा। और फिर नीचे आपका क्या आता है? नीचे क्या आता है? P आता है, ठीक है जी। तो P आपको पता ही नहीं है, P आपको नहीं पता। तो ये है कि इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो बेटा P की वैल्यू जो आपके पास आ जाती है वो 12 हॉर्स पावर आ जाती है, 12 हॉर्स पावर आ जाती है। आपको सिर्फ और सिर्फ पता होना चाहिए कि कौन सी वैल्यूज़ मैंने कहाँ पे लेके आई हैं। ये सिर्फ मैंने आपको डिटेल के साथ लिख दिया है ताकि चीज़ें आपके आसान हो। बाकी तो आपने कैलकुलेटर से करना होता है। यही वाला P जो मैंने यहाँ कह रहा था, इस P को आप क्या करें, इस P को उठाएं और यहाँ ले आएं, और ये वाला 40 जो है उठाएं और इसको यहाँ ले आएं, और इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा और ये आपका जवाब आ जाएगा, ठीक है बेटा। फिर भी कोई डाउट हो तो बेटा आप 1000 तरीके से कहेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1000 तरीके से ये आपको सॉल्व करके दूंगा, एंड यू विल बी सेटिस्फाइड एंड यू विल बी हैप्पी। नाउ वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड ये जो है यहाँ पर हमारे पास ये यहाँ पे, तो ये बेटा आपका क्वेश्चन होगा 8, और 8 के बाद ऑल अदर क्वेश्चंस इफ एनी आर वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी easy to solve, so it's not difficult। तो यहाँ में मेरे पास जो है 8वां क्वेश्चन है, और बस 9th भी इसी तरह है। तो इसी के साथ ही बेटा आपकी आज का लेक्चर ख़त्म होता है। जो भी क्वेश्चंस हों या जो भी चीज़ें हों
आपको ना समझ आए तो यू आर वेलकम। मैं सिर्फ और सिर्फ एक समरी लास्ट पे आपको देना चाहूँगा ताकि आपको थोड़ा सा इन चीज़ों की समझ आए। तो बेटा ये याद रखिएगा कि वेरिएशन में दो किस्म की होती हैं। एक बेटा होती है डायरेक्ट और एक होती है इनवर्स। डायरेक्ट में अगर फ़र्ज़ कीजिए दो क्वांटिटीज़ ए और बी हैं, ए और बी यहाँ पर भी हैं, अगर बेटा ए बढ़ती है तो बी भी बढ़ती है, या ए अगर बढ़ती है तो बी कम होती है। इसको कहते हैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जब ये हटाई जाती है, तो इसे का दो चीज़ें लगती हैं, एक बराबर है और एक कांस्टेंट, और ये आ जाता है। और जब यहाँ पर जब ये हटाया जाता है तो दो चीज़ लगती हैं, एक बराबर है, एक कांस्टेंट, और डिवाइड बाय बी। तो बेटा ये इनवर्स है, ये डायरेक्ट है। डायरेक्ट में जब एक बढ़ती है दूसरी बढ़ती है, एक कम हो दूसरी कम होती है। इसमें एक बढ़ती है तो दूसरी, इसमें दोनों बढ़ती और घटती साथ साथ हैं। ये बढ़ती है तो ये भी बढ़ती है, ये कम होती है देखो, लेकिन ये बढ़ती है तो ये कम होती है, अगर ये कम होती है तो ये बढ़ती है। तो बेटा आपका वेरिएशन का चैप्टर ख़त्म हो गया। किसी का भी कोई डाउट हो, कोई भी चीज़ हो, तो यू आर वेलकम। इट्स माई प्लेयर, इट्स माई प्राउड टू आंसर योर क्वेश्चन। तो लॉट ऑफ प्रेयर्स फॉर योर सक्सेस, फॉर योर ब्रिलियंट सक्सेस। Thank you very much. It's your channel. Must like it, subscribe it, and share it with your near and dear one. Thank you very much. Assalamu alaikum.